आई एम दिव्या और आज मैं रिव्यू और स्वॉच करूँगी कव्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करूँगी एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। मेरे पास है कव्स एंड लैशेस का प्राइमर ऑयल। इसकी एमआरपी है 375 रुपीज़। इसमें आपको 20 ml प्रोडक्ट मिलता है। ये मेड इन इंडिया है, क्रूअल्टी फ्री है एंड फ्रेग्रेंस फ्री है और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ कार्डबोर्ड बॉक्स में मेंशन मिल जाएंगे। इनर पैकेजिंग कुछ ऐसी है। ये एक ग्लास बॉटल में आता है और इसमें एक ड्रॉपर दिया हुआ है। इवन दो इसका नाम प्राइमर ऑयल है लेकिन ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का फॉर्मूला है। ये ऐसा फील होता है कि आपने सिरम में सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर मिला दिया हो। तो ये लिक्विडी तो है सिरम की तरह, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर की तरह है। जैसे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो होता है वो स्किन को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है और बहुत ही सॉफ्ट फील होती है स्किन एंड स्मूथ फील होती है। ये थोड़ा वैसे ही फील कराता है, वैसा ही फील देता है और इसीलिए मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक प्रोडक्ट लगता है। कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो मैं कहूँगी बहुत रनी भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है। इट इज़ समवेयर इन बिटवीन। ये आपके पोर्स को ब्लर आउट तो नहीं करेगा लेकिन आपकी स्किन को एक स्मूथनिंग इफेक्ट दे देगा और बहुत ही हल्का सा आई वुड से मैटिफाई कर देगा। एंड इट इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट, अ डिफरेंट प्रोडक्ट। मैंने मार्केट में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की फ्रॉम कव्स एंड लैशेस, विच इज़ द कावो पॉट। ये फाउंडेशन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी इसकी है कुछ आउटर पैकेजिंग, सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी और ऐसी है इनर पैकेजिंग। दिखने में काफ़ी सुंदर दिखता है और कॉम्पैक्ट है। आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हैं। डर नहीं रहता कि ग्लास बॉटल है टूट जाएगी, तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है। पहले तो हम देख लेते हैं इसके स्वॉचेज़ एंड देन फिर तसल्ली से इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने स्वॉच कर दिए हैं इसके सारे शेड्स। मेरे पास इसके 5 शेड्स अवेलेबल है। जो सबसे पहला शेड है 06। ये लाइट टू लाइट मीडियम स्किन टोन के लोगों के लिए सही रहेगा विथ येलो अंडरटोन। देन सेकंड शेड जो है वो है 08 और ये मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लोगों पे काम करेगा विद न्यूट्रल स्लैश ऑलिव अंडरटोन्स। एंड ये शेड मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ऑफ द अंडरटोन। और इस टाइप की अंडरटोन वाला शेड इतना इजीली वैसे मार्केट में मिलता नहीं है। मुझे अंडरटोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आई हैव लाइट मीडियम स्किन टोन, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा डार्क रहता है, बट स्टिल आई रियली लाइक यूजिंग दिस शेड। देन आई हैव शेड 09 और ये शेड एक्चुअली जब लॉन्च हुआ था ना तो मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा था, तो ये शेड 08 से डार्क था एंड ज़्यादा वार्म था। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली पर्पल से परचेज़ किया है और मुझे ये ऐसा शेड मिला जो कि काफ़ी लाइट है 08 से। तो आई डोंट नो कि मुझे गलत शेड रिसीव हुआ है या क्या उन्होंने गलत स्टिकर लगा दिया है या फिर शायद कलर ही चेंज कर दिया है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर शेड, सो कांट से मच। लेकिन अभी जैसा स्वॉच में दिख रहा है तो आई वुड से कि ये लाइट टू लाइट मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए सही रहेगा हु हैव न्यूट्रल अंडरटोन। देन आई हैव शेड 10 और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन वाला शेड है। एंड ये एक ऐसा शेड है जो आई थिंक आपको बाकी फाउंडेशन के साथ मिक्स करना पड़ेगा, बाकी शेड्स के साथ मिक्स करना पड़ेगा बिकॉज ऑन इट्स ओन इट इज़ टू येलो। और एक चीज़ होती है येलो अंडरटोन होना, लेकिन आई थिंक ये तो येलो शेड ही है पूरा। तो ये मुझे इतना अच्छा शेड नहीं लगता। ये आपको मिक्स करके यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक। देन लास्ट में मेरे पास ये शेड है 12 चेस्टनट और ये एक डीप ब्राउन शेड है विद ऑलिव अंडरटोन्स एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टोरिंग।
फाइनली फॉर्मूला की बात करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। ये मैट फिनिश आपको देता है, ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है एंड फुल कवरेज है। तो सबसे पहले तो लास्टिंग पावर की बात करते हैं। मेरी ऑयली स्किन है और मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी फाउंडेशन में किसी चीज़ के लिए देखती हूँ तो वो है कि उसकी लास्टिंग पावर कैसी है, वो कितनी देर तक मेरी स्किन पे टिका रहेगा, कहीं वो मेरे ऑयल से ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगा। एंड ये बहुत ही अच्छे से लास्ट करता है। ये फाउंडेशन मैंने अपने भाई की शादी में लगाया था, सारे के सारे फंक्शंस पे लगाया था और ये अच्छे से टिका रहा था मेरे फेस पे और मुझे कोई भी ऐसा मेल्ट डाउन वाला इशू फेस नहीं हुआ था। सो दिस लास्ट रियली लॉन्ग इवन ऑन ऑयली स्किन पीपल। फिनिश की बात करें तो ये आपको मैट फिनिश देता है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये ड्राइंग मैट नहीं है, आपकी स्किन डेड नहीं लगती या फिर ड्राइंग नहीं लगती इसको लगाने के बाद। सो मैट फिनिश है बट स्टिल आई लाइक इट बिकॉज़ ये ड्राइंग नहीं दिखता है स्किन पे। कवरेज जो है वो तो भाई साहब एकदम फुल है। मेरे पास जितने भी फाउंडेशंस हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा तगड़ी कवरेज वाला फाउंडेशन है, सबसे ज़्यादा कवरेज है इस फाउंडेशन की। और इस वजह से आप इसे कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे स्पॉट कंसीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कवरेज की वजह से मैं तो इसे अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, अपनी आईलिड की पिगमेंटेशन को कवर अप करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। जैसे आपने अभी देखा होगा स्क्रीन पे कि इसने कितने अच्छे से मेरी आईलिड की पिगमेंटेशन को और डार्क सर्कल्स को कवर अप कर दिया और बिल्कुल इरेज ही कर दिया पिगमेंटेशन को एंड डार्कनेस को। तो इसलिए कंसीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपकी पिगमेंटेशन है फेस पे, एक्ने मार्क्स हैं, कोई भी स्कार्स हैं, आप उन्हें कवर अप करने के लिए यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ईज़ी है। हल्का सा आपको फिंगर पे लेना है और डैप डैप करो और कवर अप हो जाएगा। कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ब्लेंड करने के लिए। मैं तो कहूँगी ऑरेंज करेक्टर वगैरह, ग्रीन करेक्टर वगैरह आप स्किप कर सकते हो। बस ये एक शेड ले लो अपनी स्किन टोन का एंड हल्का सा निकाल के डैप डैप कर दो और एकदम आपके स्कार्स, पिगमेंटेशन सब कंसील हो जाएगी। मेरे फोरहेड पे मेरी वेन्स विजिबल हैं कुछ कुछ, जिसकी वजह से थोड़ी सी पिगमेंटेशन दिखाई देती है। इवन तो स्कारिंग नहीं है लेकिन वो वेन्स की शैडो क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन दिखती है, तो मैं उसे भी कवर अप करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो चाहे मैं कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन को कवर अप करना है तो मैं हमेशा हमेशा इसी प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ फाउंडेशन के नीचे। और इसलिए ये मेरा मोस्ट यूज्ड फाउंडेशन है एंड इट इज़ माई मोस्ट ट्रस्टेड फाउंडेशन। और इसलिए ये मेरे मेकअप बैग में हमेशा रहता है एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस फाउंडेशन। सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो मैं कहूँगी आपको डेफिनेटली ये फाउंडेशन ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आई थिंक आपको शायद ये इतना पसंद ना आए, लेकिन अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो पहले तो आप स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर ले, सीरम वगैरह या मॉइस्चराइज़र जो भी लगाना है वो लगा ले, देन फिर इसे अपने फेस पे लगाए। और अगर पूरा फाउंडेशन की तरह नहीं भी यूज़ करना है ना, तो कोई भी आपके स्कार्स हैं या कोई भी पिगमेंटेशन है तो उसे कवर अप करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नो मैटर विच स्किन टाइप यू आर। नाउ लेट्स कम टू दीज प्रेस्ड पाउडर्स। ये है परफेक्ट फिनिश प्रेस पाउडर्स। इसमें आपको SPF 15 मिलता है। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। MRP है इसकी 250 रुपीज़ और मेरे पास जो शेड है वो है 03 फेयर। बाहर से ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह है। मुझे इसकी पैकेजिंग दिखने में काफ़ी सही लगती है क्योंकि यूजुअली ना कॉम्पैक्ट्स की पैकेजिंग काफ़ी बोरिंग होती है, बहुत ही सेम सी दिखती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट शेप है, तो मुझे दिखने में काफ़ी सही लगता है। एज आई मैंशन शेड है मेरा 03 फेयर, पीछे सारी डिटेल्स मैंशनड है। इसके अंदर आपको एक मिरर अवेलेबल है और यहाँ पे एक ऐसा स्पंज दिया हुआ है या फिर पफ दिया हुआ है। जो फिनिश है इसकी वो है नेचुरल, ज़्यादा मैटिफाइंग इफेक्ट ये नहीं देता है, बहुत ही नेचुरल लगता है स्किन पे एंड स्किन में बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। एंड कवरेज जो है वो इसकी है लाइट है, उससे कवरेज इसकी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्की सी कवरेज आपको देता है ये। जब आप स्वॉच करोगे तो ओके फील होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, हार्श भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक फील होता है ये। सो आई वुड से कि अगर आप बस एक ऐसा पाउडर चाहते हो ना कि हल्के से आपके फाउंडेशन को सेट कर दे एंड स्किन में बहुत ही ईजिली घुल जाए एंड आपको ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, देन यू कैन यूज़ दिस पाउडर। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी मैटिफाइंग पाउडर और आपको एक फुल कवरेज पाउडर चाहिए ना, देन यू वुडंट लाइक दिस वन।
अब बात करते हैं इनके कपी के कॉन्टूर या ब्रॉन्जर्स की। इसकी एमआरपी है 275 रुपीज़ और इनका एक्चुअली एक पैलेट भी आता है, पर आई थिंक वो डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो अभी इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, डिटेल्स पीछे मेंशन है, लेकिन हाँ यहाँ पे ना शेड मेंशन नहीं होता है। बाहर डब्बे में तो शेड मेंशन है, लेकिन अंदर अवेलेबल नहीं है शेड। देन ऐसी इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग के बारे में कहूँगी थोड़ी सी फ्लिम्जी है, लेकिन इसका प्राइस कम है, तो आई वुडंट कंप्लेन मच। बहुत ही सॉफ्ट फील होता है स्वॉच करने पे, बहुत ही स्मूथ है और इसकी पिगमेंटेशन भी डिसेंट है। और ये जो शेड है ना, दिस विल सूट लाइट मीडियम टू मीडियम स्किन टोन पीपल। ओवरऑल दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। लेट्स गो टिंटिंग। ये है इनके टिंट्स, लिप, चीक एंड आई टिंट। आप तीनों की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसी इसकी आउटर पैकेजिंग है। यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। टोटल 10 शेड्स में अवेलेबल है और अंदर ऐसे जार में आता है, या फिर आप कह सकते हैं पॉट में आता है, तो दिखने में क्यूट लगता है। और पीछे शेड वगैरह सब कुछ मेंशन है। अभी पहले देख लेते हैं स्वॉचेस। यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्वॉच किया है शेड 01 बारबी। नाउ दिस इज़ अ ब्राइट पिंक शेड विद स्लाइट ब्लू अंडरटोन्स। यहाँ पे मैं अब इसे अपनी फिंगर से ब्लेंड करके भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको इसका थोड़ा डिफ्यूज्ड लुक भी पता चल जाए कैसे लगता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ना थोड़ा अच्छे से इसे स्वॉच कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट स्वॉच करके दिखा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट कलर पता चल जाए। लेकिन ऑब्वियसली जब आप हल्का सा स्किन पे अप्लाई करोगे तो कलर जो है वो इससे कम ही आएगा। देन ये है शेड 02 डेस्टिनी और ये एक न्यूड मॉफ शेड है और इसमें थोड़े से ब्राउन हिंट्स भी हैं। Then we have shade 03 Boss Mom and this is a nude pink shade एंड इसमें थोड़ी वार्म अंडरटोन्स है और इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा वेयरेबल लगता है एंड आई थिंक इंडियन स्किन टोन्स पे ना ये ज़्यादा सूट करेगा। एंड देन वी हैव शेड 05 कुलर्ड विच इज़ अ पीची ब्राउन शेड। और अगर आप पीच लवर हैं, आपको पीची ब्लशेस बहुत पसंद है, देन यू विल रियली लाइक दिस वन। So here we have all the swatches from Barbie to Destiny, Boss Mom and Kulhad। और मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं बॉस मम एंड कुल्हड़। यहाँ पे मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जो शेड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ये है कुल्हड़। मैं इसे ऐसे अप्लाई करती हूँ, अपने ब्लश ब्रश को डायरेक्टली इस पॉट में ही डिप कर लेती हूँ और फिर अपने चीक्स पे अप्लाई करती हूँ। इससे आपको बहुत ही डिफ्यूज़ लुक मिलता है एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन एक बार में नहीं मिलती, तो स्प्रेड अच्छे से होता है एंड एक डिफ्यूज़ लुक मिलता है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये आपको एक डेमी मैट या फिर सैटिन फिनिश देता है। ये एक ड्यूवी ब्लश नहीं है। इसकी पिगमेंटेशन जो है वो बिल्डेबल है, तो अगर आपको हल्की सी पिगमेंटेशन चाहिए तो आप थोड़ा सा ब्लश लगाओ और अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए तो आप ज़्यादा ब्लश लगा सकते हो। एंड लास्टिंग पावर इसकी ज़्यादा नहीं है। ये कुछ घंटे तक ही आपके फेस पे टिका रहता है, देन उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाता है, तो फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ सकता है।
अब आइज़ की बात कर लेते हैं। ये मुझे अपने आइज़ पे लगाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपनी आईलिड्स को कंसील कर रखा है, उस पे कंसीलर लगाया हुआ है और उसके ऊपर आप ये लगाओगे तो ये ना कंसीलर के साथ थोड़ा-सा मिक्स हो जाता है और वो लुक मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये एक पाउडर प्रोडक्ट तो नहीं है, ये एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली अगर आपने इसके नीचे कोई कंसीलर वगैरह लगाया हुआ है तो ये उसके साथ थोड़ा-सा मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए मुझे आइज़ पे लगाना उतना पसंद नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये लिप्स पे कैसा दिखता है। तो लिप्स पे नो डाउट ये बहुत ही सुंदर दिखता है एंड अगेन आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग पिगमेंटेशन इसकी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बस एक ब्लॉटेड लुक चाहिए तो आप इसे एक बार ही लगा सकते हैं या फिर अगर आपको एक फुल ओपेसिटी चाहिए, आपको पूरा लिपस्टिक वाला फ़ील चाहिए तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो ताकि ज़्यादा इसकी ओपेसिटी आ जाए। और इसकी जो फिनिश आती है वो एक सॉफ्ट मैट फिनिश आती है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है लिप्स पे। बट अगेन जैसे मैंने लास्टिंग पावर के बारे में कहा कि ये ज़्यादा देर तक लिप्स पे लास्ट नहीं करता है। ये जैसे आप कुछ खाओगे पियोगे ये आपके लिप से फेड होने लगेगा, तो आपको रीअप्लाई इसे करना पड़ेगा। सो ओवरऑल कहूँ तो मेरे थॉट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी न्यूट्रल है, क्योंकि दिस इज़ अ डिसेंट प्रोडक्ट। लेकिन मैं पर्सनली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी क्रीम ब्लशेस हैं जो मुझे इससे ज़्यादा पसंद है एंड मेरे पास और भी लिपस्टिक्स हैं जो इससे ज़्यादा लास्ट करती हैं। तो ऑन अ पर्सनल लेवल मैं उतना ज़्यादा इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं कहूँगी कि अगर आपके पास एक अच्छी खासी मेकअप कलेक्शन है, बहुत सारे क्रीम ब्लशेज़ हैं, लिपस्टिक्स हैं, आई शैडोज़ हैं, देन आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है और अगर आपको एक वन एंड डन प्रोडक्ट चाहिए, जैसे अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो, देन आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फिर एक ही प्रोडक्ट आपका काफ़ी सारा काम कर देगा। आप लिप्स पे भी लगा सकते हो, चीक्स पे भी लगा सकते हो और चाहो तो आइज़ पे भी लगा सकते हो। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो शायद आप फुल ओपेसिटी वाली लिपस्टिक लगाना प्रेफर ना करो, तो इसलिए आप ये टिंट यूज़ कर सकते हो। इट विल लुक रियली नाइस ऑन यू। टिंट्स की बात तो कर ली, अब बात कर लेते हैं पाउडर ब्लशेस की। आई हैव देयर पैलेट विद मी, दिस इज़ कॉल्ड जस्ट से चीज़। कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और मुझे पैकेजिंग ना इसकी बहुत ही सही लगती थी वैसे। अब तो खैर ये डिसकंटिन्यू होने वाला है, लेकिन हाँ ठीक है। आप इसे लेकिन हाँ छोटे जैसे कपी केक ब्रॉन्जर्स आते हैं वैसे ही आप वो छोटे छोटे पैंस में भी आप इसे ले सकते हैं एंड आई थिंक उनका प्राइस भी 275 रुपीज़ है। यहाँ पे मैं सारे स्वॉचेस दिखा रही हूँ। ऑल्सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि यहाँ पे मैं जब स्वॉच करके दिखा रही हूँ आपको शेड्स, तो मैंने इनको काफ़ी लेयर किया हुआ है ताकि आपको एग्जैक्ट शेड्स पता चल जाए और आप डिफरेंस पता लगा सको शेड्स के बीच में। अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ वन स्वाइप करके दिखाती ना तो उसमें पिगमेंटेशन ढंग से नहीं आती और फिर आप शेड्स को कंपेयर भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ना मैं शेड्स को बिल्ड करके दिखा रही हूँ, कई स्वाइप्स करने के बाद दिखा रही हूँ। और इस तरह ये दिखता है नेचुरल लाइट में। तो ये नेचुरल लाइट में मैंने फ़ोटो ली थी ताकि आप देख लो कि अगर आप परचेज़ करोगे ये पैलेट तो आपको एग्जैक्टली ऐसे दिखेंगे शेड्स। इसमें जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है इस पूरे पैलेट में। मुझे ये नहीं पता कि जो इंडिविजुअल छोटे छोटे पैन्स आते हैं उसमें कंसिस्टेंट है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस पैलेट में थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है। तो कुछ शेड्स इसमें हार्ड प्रेस्ड हैं और इसलिए उनमें किकबैक कम है और पिगमेंटेशन कम है, लेकिन कुछ शेड्स इसमें ना लूजली प्रेस्ड है, तो इस वजह से वो बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। जैसे ये टेराकोटा शेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है और उनकी पिगमेंटेशन भी ज़्यादा आती है। तो अगेन कीप इन माइंड कि यहाँ पे कुछ हार्डली प्रेस शेड्स हैं जो थोड़ा सा हार्ड फील होंगे, किकबैक कम होगा, पिगमेंटेशन कम होगी, एंड कुछ लूजली प्रेस शेड्स हैं तो उनकी पिगमेंटेशन ज़्यादा आएगी और वो ज़्यादा सॉफ्ट फील होंगे। ओवरऑल कहूँ तो ये ओवरली पिगमेंटेड ब्लशेस नहीं हैं, विच आई एक्चुअली लाइक, और इनमें कम किकबैक है, बहुत ज़्यादा किकबैक नहीं है, अगेन विच आई लाइक। तो ओवरऑल तो मुझे ये पसंद आते हैं। आई डू लाइक दीज ब्लशेज़ एंड यू कैन गिव देम अ ट्राई। अब शेड्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला शेड जो है ये एक कोरल शेड है, एक ब्राइट कोरल शेड है एंड दिस विल सूट अ लॉट ऑफ स्किन टोन्स। तो अगर आप एक बहुत ही पेपी लुक क्रिएट करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ दिस शेड। देन नेक्स्ट वी हैव अ पीची शेड और इसमें थोड़ा सा वाइट बेस दिया हुआ है और आई वुड से कि ये फेयर टू लाइट मीडियम स्किन टोन पे काम करेगा। देन वी हैव अ टेराकोटा शेड और अ पीची ब्राउन शेड। यहाँ पे दिखने में बहुत ज़्यादा ब्राउन लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप फेस पे हल्का सा इसे लगाओगे तो ये एक पीची ब्राउन ब्लश दिखाई देगा आपको। एंड दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल ब्लश। अगर आपकी लाइट मीडियम स्किन टोन है आप तो भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा प्रोडक्ट यूज़ करिए बस। और अगर आपकी डीप स्किन टोन है, आप मीडियम डीप कॉम्प्लेक्शन के हैं, देन आप थोड़ा सा ज़्यादा इसे बिल्डअप कर सकते हैं एंड देन अगेन इट विल गिव यू अ पीची इफेक्ट। उसके बाद है एक मॉवी ब्लश एंड देन कम नेक्स्ट टू इट अ कोरल
पीची पिंक ब्लश, इसका नाम है डबल टॉक और मेरा तो ये फेवरेट शेड है। यहाँ पे ये दिखने में काफ़ी ऑरेंज सा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये ना पीच और पिंक का कॉम्बिनेशन है और इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये सारे आउटफिट के साथ चल जाता है, सारे लुक्स के साथ चल जाता है, क्योंकि इसमें पिंक भी है और पीच भी है। सो आई रियली लाइक दिस वन। देन वी हैव 2 न्यूड पिंक ब्लशेज़। ये काफ़ी लाइट हैं, तो आई वुड से कि अगर आप फेयर स्किन टोन के हो या फिर लाइट स्किन टोन के हो तब आप पे काम करेगा। अगर आप लाइट मीडियम या मीडियम स्किन टोन के भी हो ना, तो आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, तो मैं तो ये फेयर और लाइट स्किन वालों को ही रेकमेंड करूँगी। देन वी हैव अ न्यूड ब्लश। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि शायद ये ब्राउज़र की तरह काम कर जाए, लेकिन ब्राउज़र के लिए तो ये काफ़ी लाइट है। लेकिन हाँ, आप अगर एक न्यूड ब्लश चाहते हो, लाइट मीडियम स्किन टोन के हो, तो ये आप पे अच्छे से काम करेगा, हल्का सा एक पीची सा इफेक्ट आपको दे देगा। मुझे इस पैलेट की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये काफ़ी वर्सेटाइल पैलेट है। आप चाहे किसी भी स्किन टोन के हो, आप हर किसी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई शेड इसमें है जो आपकी स्किन टोन पे काम करेगा। एंड ऑल्सो जो इसमें वैरायटी ऑफ शेड्स है ना, वो काफ़ी सही है। तो अगर आपके पास इसमें एकदम बिल्कुल ही लाइट न्यूड पिंक शेड्स हैं, तो यू हैव ऑल्सो सम कोरल शेड्स इन इट। देन यहाँ पे अगर आपके पास एक न्यूड ब्लश शेड है, तो आपके पास एक टेराकोटा शेड भी है। अगर एक पीची शेड है तो एक मॉवी शेड भी है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू यू, और आपका जिस दिन जैसा मन चाहे, जैसा आउटफिट हो, आप उसके अकॉर्डिंग शेड अपना चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे डेमो है और मैं अगेन अपना फेवरेट शेड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ डबल टॉक। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड प्रेस्ड है, उतना सॉफ्ट नहीं है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द शेड आई रियली लाइक टू यूज़ दिस वन। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है। मैंने कुछ जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए थे, जैसे इनका फाउंडेशन एंड टिंट और ब्लश, वो ऐसे लग रहे हैं। मेकअप यहाँ पे मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, सेटिंग स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं किया था, बट हाँ, कुछ ऐसा दिख रहा था। नाउ हियर आई हैव देयर हाइलाइटर पैलेट। इसका नाम है नॉर्दर्न लाइट्स ग्लो। ये भी आई थिंक डिसकंटिन्यू होने वाला है। कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, काफ़ी स्लीक सी दिखती है, क्रूअल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, मेड इन इंडिया है, और सारी की सारी डिटेल्स पीछे ही मेंशन है। इसमें टोटल 8 शेड्स अवेलेबल हैं और वेराइटी ऑफ शेड्स हैं। आई मीन लाइट स्किन टोन के हो, डीप स्किन टोन के हो, अलग अलग अंडरटोन्स के हो, बहुत ही सारे शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं स्वॉच करके इनको दिखा रही हूँ। और फॉर्मूला की बात अगर करें तो इसका ना थोड़ा सा मूसी और वेट फॉर्मूला है। जैसे मोस्टली हाइलाइटर्स क्या होता है कि पाउडरी फील होते हैं और हल्के से ग्रिटी फील होते हैं बिकॉज ऑफ द शिमरीनेस, तो शिमर की वजह से थोड़े ग्रिटी फील होते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा सा मूसी और वेट फील होता है, थोड़ा सॉफ्ट सा फील होते हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ ना, वैसे एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हल्का सा फिर भी एक थोड़ा आइडिया के लिए कंपैरिजन दूँ, तो ये जैसे मेबलिन का मास्टर क्रोम होता है ना, कि वो पाउडरी फील नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट सा फील होता है, ये थोड़े वैसे से फील होते हैं। उतने बटरी स्मूथ नहीं है, लेकिन हल्का सा वेट और मूसी इफेक्ट जो है उस टाइप का आता है इसका। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मैंने स्वॉचेस कर दिए हैं और काफ़ी अलग अलग टाइप के इसमें शेड्स दिए हुए हैं। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 ब्रॉन्जी शेड्स दिए हुए हैं जो आप आई शेडोज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव अ डीप गोल्डन शेड, उसके बाद एक थोड़ा पिंकी टाइप का शेड है। देन वी हैव सॉर्ट ऑफ अ शैम्पेन, अ डीपर वर्जन ऑफ अ शैम्पेन शेड। उसके बाद वी हैव अ वेरी लाइट वाइटिश सॉर्ट ऑफ अ शेड जो कि एकदम फेयर स्किन टोन वालों पे सूट करेगा। उसके बाद एक गोल्डन शेड है एंड देन वी हैव अ लाइट गोल्डन शेड, तो एक गोल्ड का भी एक लाइटर वर्जन है। इसका फॉर्मूला इवन तो स्वॉच करने पे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड मूसी फील होता है, लेकिन मुझे ना अपने फेस पे ऑनेस्टली बताऊँ तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। अगर आप आर्टिफिशियल लाइटिंग में देखोगे तो पिगमेंटेशन तो बहुत सही आती है, काफ़ी इंटेंस ग्लो आता है, लेकिन मुझे ना नेचुरल लाइट में ऐसा लगता है कि जैसे हल्का सा इट लुक्स लाइक इट इज़ सिटिंग ऑन टॉप ऑफ माई स्किन। स्किन में उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, थोड़ा अलग से दिखता है मुझे स्किन पे अगर मैं नेचुरल लाइट में देखूँ, तो इसलिए आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ दीज हाईलाइटर्स। बाकी देखो, अगर आपको सिर्फ इंटेंसिटी से मतलब है, अगर आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग में ब्लाइंडिंग ग्लो चाहिए, देन यू कैन गिव दीज अ ट्राई। अब बात कर लेते हैं इनकी लिक्विड लिपस्टिक्स की, विच इज़ अगैन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। इसमें आपको 6 ml प्रोडक्ट मिलता है, ऐसी है आउटर पैकेजिंग। इसमें सारी की सारी डिटेल्स मैंशनड है, लाइक द इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी, MRP एक्सेट्रा, और ऐसी है इसकी इनर पैकेजिंग। इसका जो एप्लीकेटर है वो एक 2 फुट एप्लीकेटर है और मेरे पास इसके टोटल 5 शेड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेटर कैसा दिखता है। सबसे पहले मैं स्वॉच कर रही हूँ शेड 01 रॉयल्टी एंड दिस इज़ अ वार्म टोन शेड, वार्म टोन रेड शेड है ये। इसमें हल्की सी ऑरेंज अंडरटोन्स हैं।
इसके बाद आई हैव शेड 02 अरेबियन नाइट्स विच इज़ माई फेवरेट शेड फ्रॉम द एंटायर कलेक्शन। ये एक पिंक शेड है और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लोग यूज़ कर सकते हैं। फेयर स्किन टोन पे ये एक पिंक शेड लगेगा और मीडियम स्किन टोन पे ये एक न्यूड पिंक शेड लगेगा। देन वी हैव शेड 05 गपशप और ये एक मॉबी न्यूड शेड है। इसमें थोड़ी सी न्यूट्रल स्लैश कूल अंडरटोन्स हैं और है एक ये मॉबी न्यूड शेड। देन वी हैव शेड 08 2015 और ये एक मरूनिश रेड शेड है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा डार्क लगता है लेकिन मुझे एक्चुअली ये वाला रेड शेड ना बाकी रेड शेड से ज़्यादा वेयरेबल लगता है और ये डीपर स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन वी हैव शेड 10 हेलो और ये है एक रेड शेड विथ पिंक अंडरटोन्स। एंड हियर यू हैव ऑल द 5 swatches। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये आपको मैट फिनिश देता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ है, डिसेंट पिगमेंटेशन है इसकी और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये बाकी लिक्विड लिपस्टिक्स के कंपैरिजन में काफ़ी देर तक लास्ट करता है और हल्के फुल्के मील्स तो ये इजीली सर्वाइव कर देता है। और अगर आप बहुत ही हैवी मील लेते हो तो उसको भी कुछ हद तक ये सर्वाइव कर लेगा। सो दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और फाइनली कंफर्ट की अगर बात करें ना, सो दिस इज़ अ वेरी 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 कंफर्टेबल लिपस्टिक और इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वाला फॉर्मूला। ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फॉर्मूला है। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। ये जो पर्टिकुलर लिपस्टिक है दिस इज़ कंपेरेबल टू हाई एंड लिक्विड लिपस्टिक्स। लाइक इसका फॉर्मूला पूरी टक्कर देता है स्मैश बॉक्स की लिक्विड लिपस्टिक्स को। ये इतना सही फॉर्मूला है। और यूजुअली ना मैं लिक्विड लिपस्टिक्स में बहुत ज़्यादा नखरे करती हूँ कि ये ड्राइंग है या स्टिकी है, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में मैं कोई भी ऐसी कमी नहीं निकाल सकती हूँ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दीज टू यू। हाँ, लेकिन एक चीज़ ना मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि यहाँ फॉर्मूला में ना थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है। शेड हेलो ड्राइंग फील होता है लिप्स पे, लेकिन अगर आप इस रेंज में से कोई भी न्यूड शेड्स ले लोगे ना, जैसे अरेबियन नाइट्स, गपशप, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हो ना तो इसमें से न्यूड शेड्स लेना क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है। अभी तक इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उनके बारे में क्विक रिकैप दे देती हूँ और बता देती हूँ कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं। स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। अगर आप कोई नया और इंटरेस्टिंग प्राइमर ट्राई आउट करना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ये लेना ही लेना चाहिए। बात करते हैं कवर पॉट्स की। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन या फिर एक्ने प्रोन स्किन या फिर आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, देन यू शुड डेफिनेटली बाय दिस वन। बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो आप इसको स्किप कर सकते हो। Now let's come to the compact. If you are looking for a very natural looking compact, आप चाहते हो कि वो जो कॉम्पैक्ट है आपके फेस पे बहुत ही नेचुरल दिखे और पाउडरी ना दिखे, तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। बट इफ़ यू वांट अ वेरी मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट तो इसको स्किप कर देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिंट्स। अगर आपको एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट आपका बहुत सारा काम कर दे तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा मेकअप है देन यू कैन स्किप दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाउडर ब्लशेज़ एंड ब्रॉन्जर्स। जिन लोगों को बिल्डेबल ब्लशेज़ एंड ब्रॉन्जर्स पसंद है वो ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही पिगमेंटेड ब्रॉन्जर्स एंड ब्लशेज़ पसंद है और अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हो कि जो एक्सट्रीमली स्मूथ फील हो और टच करने पे भी पैन में, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। कमिंग टू हाइलाइटर्स, आई थिंक आप हाइलाइटर्स को स्किप कर सकते हो। आपको इस रेंज में मार्केट में और भी हाइलाइटर्स मिल जाएंगे, तो फ्रॉम माई साइड यू कैन स्किप दीज। फाइनली कमिंग टू द लिक्विड लिपस्टिक्स, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। अगर आपको अपना एक पसंदीदा शेड इसमें मिल जाए जो आपकी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा, देन यू शुड डेफिनेटली गिव दीज अ ट्राई। ओके, तो इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे पता नहीं कितने जन्म लगे जा रहे हैं और वीडियो होती जा रही है बहुत ही लंबी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारे प्रोडक्ट्स और जो भी नए लॉन्चेस होंगे वो मैं अगले पार्ट में इंक्लूड करूँगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।